जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है MPESB PNST प्री नर्सिंग एग्जाम 2026 के लिए जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि साथियों आपके 10 जुलाई के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछे गए। क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं कि मानव शरीर में इंसुलिन जो है कौन बनाता है। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में साथियों 100% जो ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और बताएंगे मानव शरीर में इंसुलिन जो है कौन बनाता है। तो मानव शरीर में इंसुलिन जो है अग्नाशय के द्वारा बनाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब अग्नाशय के द्वारा होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न आपसे क्या पूछे गए हैं। और प्रश्न पूछा है कि सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त समूह कौन सा है। चलिए बताइएगा यहाँ पे आप कि सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त समूह कौन सा होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे डी करेंगे, ए बी हो जाएंगे। ऑप्शन आपका डी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछा है द्रव्य को गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या है। चलिए बताइएगा यहाँ पे आप कि द्रव्य को गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या है। तो द्रव्य को गैस में बदलने की प्रक्रिया जो है वाष्पीकरण हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब वाष्पीकरण हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी सदिश राशि है। चलिए बताएंगे यहाँ पे कि इनमें से कौन है जो कि आपके सदिश राशि हो जाएंगे। तो यहाँ पे सदिश राशि कौन होगा। तो 4th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब सी लगाएंगे, वेग। वेग जो है ये आपके सदिश राशि होगा। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे प्रश्न आपसे क्या पूछे गए। और प्रश्न पूछे गए कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस जो है उपयोग होता है। तो याद रखेंगे कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता है। तो यहाँ पे आप 5 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे डी करेंगे या ऑप्शन ए करेंगे या बी करेंगे। तो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग होगा। तो इसमें आपके हो जाएंगे अवतल लेंस। ऑप्शन यहाँ पे बी लगाए हैं तो सही जवाब है अवतल लेंस है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न दिए गए वयस्कों में लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है। तो वयस्कों में लाल रक्त कणिकाएं जो है कहाँ पे बनते हैं। तो वयस्कों में लाल रक्त कणिकाएं बनते हैं कहाँ पे। तो आपका सही जवाब रहेंगे अस्थि मज्जा में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है अस्थि मज्जा में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि शरीर का संतुलन कौन नियंत्रित करता है। तो याद रखेंगे कि शरीर का जो संतुलन है ये कौन नियंत्रित करते हैं। तो यहाँ पे आप 7th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग जो है क्या करेंगे। तो ऑप्शन आप सभी लोग बी करेंगे, अनुमस्तिष्क जो शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे 8 क्वेश्चन है आवृत्ति का सही जो है इकाई क्या है। तो याद रखेंगे कि आवृत्ति का सही इकाई जो है क्या होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, हर्ट्ज होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आपसे 9th नंबर क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या पूछा है आप लोगों से, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोग होती है। तो याद रखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस है जो कि उपयोग होती है। तो याद रखेंगे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होती है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आपसे कोशिकाओं में ऊर्जा किस प्रक्रिया से निकलती है। तो कोशिकाओं में ऊर्जा जो है
ये किस प्रक्रिया से निकलते हैं? तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे क्या करेंगे? तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, श्वसन के दौरान। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब होगा। अच्छे से इनको आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए आपसे कि शरीर में विषैले पदार्थों को कौन निष्क्रिय करता है? चलिए लगाइएगा यहाँ पे। और साथियों, आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे कि शरीर में विषैले पदार्थों को कौन निष्क्रिय करता है? तो इनको निष्क्रिय करते हैं यकृत। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, यकृत करते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आप लोगों से, विद्युत आवेश की सही इकाई क्या है? तो याद रखेंगे कि विद्युत इकाई के यहाँ पे सही इकाई क्या होगा? तो विद्युत आवेश की सही इकाई जो है यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का कूलॉम। ऑप्शन सी कीजिएगा, कूलॉम हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो है कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग जो है यहाँ पे सी कीजिएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि उर्वरक बनाने में कौन सा अम्ल जो है उपयोग होता है? तो उर्वरक बनाने में कौन सा अम्ल उपयोग होता है? तो उर्वरक बनाने में जो है यहाँ पे आपके नाइट्रिक अम्ल जो है उपयोग होते हैं। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब नाइट्रिक अम्ल होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और प्रश्न पूछे गए कि कौन सी रक्त वाहिका हृदय से रक्त बाहर ले जाती है? तो याद रखेंगे कि कौन सी रक्त वाहिका हृदय से रक्त बाहर ले जाती है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है बी करेंगे, धमनी होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा, धमनी होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? चलिए लगाइएगा यहाँ पे आंसर कि मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन है? तो मानव शरीर का सबसे कठोर भाग जो है दांत का इनेमल हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, सही जवाब दांत का इनेमल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि तापमान मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग होता है? तो तापमान मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग होता है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी कीजिएगा, थर्मामीटर होगा। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और प्रश्न पूछे गए हैं आपसे कि मानव शरीर में रक्त से अशुद्ध कौन छानता है? चलिए बताएंगे कि मानव शरीर से रक्त से अशुद्ध कौन छानता है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, गुर्दा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, गुर्दा होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे दिए गए 90 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सेविंग मिरर के रूप में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? तो सेविंग मिरर के रूप में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? तो याद रखेंगे इसमें होते हैं आप सभी लोगों का अवतल दर्पण का उपयोग। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है कि वायु का प्रमुख घटक कौन सा है? तो याद रखेंगे वायु का प्रमुख घटक कौन सा होगा? तो यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन आपका जो है सी यहाँ पे सही जवाब है, हाइड्रोजन होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए जो है कौन सी प्रक्रिया उपयोग होती है? तो पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए कौन सी प्रक्रिया उपयोग होती है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग जो है यहाँ पे डी करेंगे, उपयुक्त में से यहाँ पे सभी हो जाएंगे। आप अच्छे से इनको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 22 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, वसा के पाचन में कौन सा अंग मदद करता है? तो वसा के पाचन में कौन सा अंग है जो कि मदद करते हैं? तो यहाँ पे आप 22 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब
ऑप्शन आप सभी लोग जो है बी लगाएंगे, अग्नाशय हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखेंगे अग्नाशय होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आप लोगों से, और प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा यहाँ पे भाग स्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग स्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे, प्रमस्तिष्क हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, प्रमस्तिष्क होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आप लोगों से कि वेल्डिंग में कौन सी गैस जो है उपयोग होती है। तो वेल्डिंग में कौन सी गैस है जो जिसमें उपयोग होती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब एसिटिलीन लगाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, एसिटिलीन होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे 25 क्वेश्चन है कि ग्लूकोज से ऊर्जा किस प्रक्रिया में निकलती है। तो ग्लूकोज से ऊर्जा किस प्रक्रिया में निकलती है। तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी होगा, श्वसन। ऑप्शन बी कीजिएगा, श्वसन होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 26 नंबर, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। तो याद रखेंगे कि विद्युत धारा की जो एसआई इकाई है यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का क्या। तो यहाँ पे विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर होगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, सही जवाब एम्पियर होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन कि पौधों में वाष्प उत्सर्जन के लिए कौन सा भाग जिम्मेदार है। तो पौधों में वाष्प उत्सर्जन के लिए कौन सा भाग जिम्मेदार होगा। तो यहाँ पे 27 क्वेश्चन का सही जवाब सी करेंगे, रंध्र होगा। ऑप्शन सी को सही जवाब करेंगे, रंध्र होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि एस्कॉर्बिक अम्ल जो है यह किस विटामिन को कहते हैं। तो एस्कॉर्बिक अम्ल जो है यह किस विटामिन को कहते हैं। तो विटामिन सी को जो है एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, विटामिन सी होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 29 क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन सी रक्त वाहिका ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। तो कौन सी रक्त वाहिका ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। तो यहाँ पे सही जवाब सी हो जाएंगे, फुफ्फुसीय शिरा होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए आपसे कि कोशिका का सुसाइड बैग किसे जो है कहते हैं। तो कोशिका का जो सुसाइड बैग है ये किसे कहते हैं। तो ये कहते हैं लाइसोसोम को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, लाइसोसोम को कहते हैं। अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं कि रक्तचाप मापने के लिए जो है कौन सा यंत्र उपयोग होता है। तो रक्तचाप को मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग होता है। तो इसमें जो है आपके स्पिग्मोमेनोमीटर का उपयोग होता है। ऑप्शन बी कीजिएगा, सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन सा एंजाइम अणु नहीं है। तो निम्न में से कौन सा एंजाइम अणु नहीं है। तो यहाँ पे सक्रियण ऊर्जा बढ़ाते हैं, ये अणु नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, और यहाँ पे प्रश्न पूछा है आपसे कि हेडलाइट में अवतल दर्पण क्यों जो है उपयोग होता है। तो हेडलाइट में अवतल दर्पण क्यों उपयोग होता है। तो आप बताएंगे समानांतर किरण बनाने के लिए। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है बी बिल्कुल ही सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न है कि प्रतिरक्षा के लिए कौन सा रक्त घटक जिम्मेदार है। तो प्रतिरक्षा के लिए कौन सा रक्त घटक जिम्मेदार है। तो यहाँ पे सही जवाब जो है ऑप्शन सी होगा, श्वेत रक्त कणिका। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है, दूरदृष्टि दोष में कौन सा यहाँ पे लेंस उपयोग होता है। तो दूरदृष्टि दोष में जो है उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, उत्तल लेंस का उपयोग होता है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।